बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के पास एक पुराना तालाब था। उस तालाब के बीचों बीच एक छोटा सा टापू था, जिस पर एक मोच कुम्हार रहता था। नाम था वीरचंद्र। वीरचंद्र अमीर नहीं था, पर उसके हाथ में ऐसी कला थी कि वह मिट्टी को सुनहरे आकार दे देता। लोग उसकी छोटी छोटी मिट्टी की मूर्तियों में चमक देखते थे, जैसे उनमें कोई आत्मा बसती हो। एक रात, जब पूरा गांव दीपों से जगमगा रहा था, आकाश पर एक अजनबी तारा टिका, चांद के ठीक बगल में। उसी रात तालाब के पानी में एक सुनहरी मोहर चमकी, बिल्कुल ऐसी जैसे चांद की झलक तालाब में आ गिरी हो। वीरचंद्र ने मोहर उठाई तो उसमें कोई कायनाइन नहीं था, बल्कि मोहर के बीच एक सूक्ष्म सी नकाब पैटर्न उभरता, जैसे किसी प्राचीन हस्तरेखा का चिन्ह। उस चिन्ह में एक छोटी लकीर थी, और लकीर पर उत्कीर्ण था एक नाम, अभ्युदय, जिसका अर्थ था समृद्धि का आगमन। वहीं पास आकर बैठी गांव की बूढ़ी वैद्यनी डायना ने कहा, यह मोहर साधारण नहीं, ये चांद का टुकड़ा है। पर इसे पाने का अर्थ सिर्फ धन नहीं होता। इसे पाने वाला तीन चीजें निभाएगा: ईमानदारी, दान और कष्ट सहने की शक्ति। वीरचंद्र ने सोचा, मैं तो बस मिट्टी का कुम्हार हूं, पर गांव के लोगों की दयालुता, उनके सुख दुख, सब उसकी आत्मा में बसते थे। उसने मोहर को अपने घर के प्राचीन तख्ते के नीचे रख दिया और निमंत्रण किया। अगले दिन उसने गांव वालों के लिए मुफ्त में मिट्टी के दीप बनाए, बीमारी हुए लोगों की पूजा करवाई और एक अनाथ बच्चे को अपना गहना दे दिया। पर जैसे जैसे वह दान करता गया, मोहर की लकीर और चमक बदलने लगी। मसलन मोहर पर छोटे छोटे चिन्ह उभरने लगे, जो हर नेक काम के साथ खिल उठते। 3 वर्ष बीते, पर गांव पर एक सूखा पड़ा। फसलें झुरमुटाने लगीं, लोग खेतों से भागने लगे। वीरचंद्र ने अपनी बची बची मोहर निकाली और तालाब के उस तट पर रखा जहां पहली बार मिली थी। वही बूढ़ी वैद्यनी वहां आई और बोलती है, मोहर का तीसरा नियम याद है? कष्ट सहो। वीरचंद्र ने मोहर जल में डाली और खुद भी उसी रात पानी में उतर गया, लेकिन तालाब ने उसे बहने नहीं दिया। पानी ने उसकी कमर पकड़कर कहा, जिसने दान दिया वही कष्ट सहकर समुद्र नहीं बनेगा। तूने जो दिया वही वापस ले आऊंगा, पर शर्त है, तेरी आत्मा में लोभ नहीं होगा। उस रात तालाब के पानी से एक सुनहरा तरंग उठा, और उसी तरंग के साथ गांव की जमीन में पहली बार एक नया बीज अंकुरित हुआ, सूखे के बीच भी। अगले सवेरे पता चला कि गांव की मिट्टी में पानी की तरह जीवटता लौट आई। पर हैरानी की बात यह थी, मिट्टी पर उगे फसल के बीच हर चौथे पौधे के पास एक छोटी सी मिट्टी की मूर्ति उगी, बिल्कुल वीरचंद्र द्वारा बनाई जाने वाली मूर्तियों जैसी। पर उनमें एक चमक थी, जैसे हर मूर्ति में मोहर की एक छाप हो। तब वहीं वैद्यनी ने कहा, यही है असली धनतेरस का रहस्य। धन का अर्थ सिर्फ सोना चांदी नहीं, धन है जीवन, दान और कठिनाई में भी दूसरों के लिए देने की इच्छा। उस रात जब तूने मोहर को परीक्षा दी, चांद ने देखा कि तेरा धन वापसी बन गया, ताकि गांव हरा भरा रहे। तब से हर साल धनतेरस की रात को गांव वाले तालाब के किनारे दीप जलाने लगे और छोटी छोटी मिट्टी की मूर्तियां बनाकर एक दूसरे को दे देने लगे, ताकि मोहर की परछाई हर घर में रहे। इस परंपरा का लक्ष्य सोना जमा करना नहीं था, बल्कि समृद्धि की मशाल को दूसरों तक बांटना था। और हर बार जब कोई मूर्ति बनकर दी जाती, मोहर की सूक्ष्म लकीर थोड़ा और चमक उठती, मानो चांद मुस्कुरा रहा हो।